बिजनौर में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी अस्पताल महादेवपुरम कॉलोनी में वर्षों से संचालित क्लिनिक पर सवाल। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। डिलीवरी के दौरान कई महिलाओं की मौत का आरोप। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से की शिकायत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी दी गई सूचना, फिर भी अब तक नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। डीडवाना कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। असामाजिक गतिविधियों के विरोध में नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। अवैध कब्जों को हटाने की उठाई मांग। देश विरोधी गतिविधियों पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई की मांग। खाद्य पदार्थों से छेड़छाड़ पर कार्रवाई की मांग। बदायूं में हाईटेंशन लाइन का कहर। युवक की मौत। रेस्क्यू में फिर दौड़ा करंट। 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। घंटों तक तारों में दौड़ता रहा करंट। रेस्क्यू में दिक्कत। क्रेन से शव उतारते समय दोबारा करंट आने से हड़कंप। कर्मचारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। संविदा लाइनमैन भारत लाइन से घायल हुआ। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण पर विवाद गहराया। पीडब्ल्यूडी ने 1 दर्जन से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए। 10 दिन में दस्तावेज जमा करने का दिया अंतिम मौका। समय सीमा में कागजात न मिलने पर खाली करने की चेतावनी। चौड़ीकरण योजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा का दावा, जहां स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। अलीगढ़ के जमालपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात। कैंटीन और पैसों के विवाद में भांजे ने मामा की हत्या की। चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी भांजा फरार। तलाश में जुटी पुलिस। आपसी रंजिश और पैसों के विवाद को माना जा रहा कारण। आगर मालवा में हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बड़ौद रोड चौराहे पर धरना देकर जताया आक्रोश। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शुजालपुर न्यायालय में बार काउंसिल चुनाव को लेकर सरगर्मी। विजय कुमार चौधरी ने पेश की दावेदारी। अधिवक्ताओं से मुलाकात कर समर्थन की अपील। 12 मई को होने वाले मतदान में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। पूर्व कार्यकाल के कामों को गिनाकर मांगा भरोसा। जहां वकीलों के हित और अधिकारों की रक्षा का आश्वासन। समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास का वादा। सहारनपुर रूट पर चलती ट्रेन में हंगामे का वीडियो वायरल। ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ में हुई घटना। यात्रियों से अभद्रता धक्का मुक्की का आरोप। वीडियो में बहस और धमकी देते हुए दिखा आरोपी। महिलाओं और बच्चों के आमने सामने आपत्तिजनक व्यवहार। जहां घटना 15-16 अप्रैल की बताई जा रही। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लिया मामले पर संज्ञान। सिवनी में जनगणना प्रक्रिया आसान। नेहा मीना ने जारी की वीडियो। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं जानकारी। मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए पोर्टल पर डिटेल भर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। लंबी प्रक्रिया और फिजिकल सर्वे से मिलेगी राहत। प्रशासन ने लोगों से ज्यादा भागीदारी की अपील की। सहारनपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू होने पर कार्यक्रम आयोजित। नरेंद्र मोदी के फैसले पर जताया आभार। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। राजनीति और समाज में महिलाओं को मिलेगी नई पहचान। महिलाओं ने फैसले का जोरदार स्वागत किया। देश के विकास में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। सहारनपुर में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर अलर्ट। तारावती हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग की मॉक ड्रिल। अग्निशमन सप्ताह के तहत किया गया आयोजन। आग लगने पर बचाव के तरीके बताए गए। अस्पताल के उपकरणों की भी जांच। मुख्य शमन अधिकारी प्रताप सिंह ने दी जानकारी। गर्मी में सावधानी बरतने की लोगों से अपील। रेटी क्षेत्र में वैशाख और सत्तू अमावस्या पर धार्मिक उत्साह। नर्मदा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आंवली, नीलकंठ, छिपानेर और बुधनी घाट पर स्नान, पूजा अर्चना कर क्षेत्र और प्रदेश की खुशहाली की कामना। दान पुण्य की विशेष महत्व। श्रद्धालुओं ने किया दान। घाटों पर जगह जगह भंडारे का आयोजन। सत्तू अमावस्या पर सत्तू वितरण की परंपरा निभाई। ब्रज क्षेत्र में मिलावटी प्रसाद की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई। दान घाटी मंदिर के पास दुकानों पर प्रशासन का छापा। प्राजक्ता त्रिपाठी के नेतृत्व में अभियान। मिठाई और दूध के सैंपल लेकर लैब भेजे गए। सिंथेटिक दूध से बने प्रसाद की मिल रही थी शिकायत। कार्रवाई से दुकानदारों में मची अफरा तफरी। प्रशासन ने मिलावटखोरों को दी सख्त चेतावनी। दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सट्टा नेटवर्क का खुलासा, जिले भर में दबिश देकर 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बसना, पिथौरा, सांकरा, सरायपाली और भंवरपुर में छापेमारी। ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी सिंडिकेट का भांडाफोड़, आरोपियों से 11 मोबाइल फोन किए गए जब्त। फोन पे और यूपीआई से 3 लाख से ज्यादा लेनदेन के सबूत। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम। कौशाम्बी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आवाज उठाई। कॉलेज के पास शराब दुकान खोलने का विरोध। स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद और दुर्गा भाभी की प्रतिमा लगाई गई, जहां 22 सूत्रीय मांग की गई। कौशाम्बी पुलिस लाइन में हाई इंटेंसिटी बलवा ड्रिल आयोजित। सत्यनारायण प्रजापत की मौजूदगी में अभ्यास। दंगा नियंत्रण उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण। टीयर गैस, रबर बुलेट, एंटी गन, राइट गन और का प्रदर्शन। भीड़ को समझाने, तितर बितर करने की रणनीति सिखाई। अग्निशमन दल ने पानी के छिड़काव का भी अभ्यास किया। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद का बड़ा विरोध प्रदर्शन। बड़ा चौराहा सैकड़ों कार्यकर्ताओं से भड़का, जहां लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ उठाई आवाज। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ हुआ प्रदर्शन। प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने दी जानकारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गौहत्या पर प्रतिबंध, सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। औरई कलेक्ट्रेट के वन स्टॉप सेंटर में सम्मेलन आयोजित। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में कार्यक्रम। जिले में 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजन। बीसी सखी सहायता समूह और संगठनों के निर्देश। राजेश पांडे सहित अधिकारी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में महिलाओं की रही सहभागिता। डीडवाना कुचामन कलेक्ट्रेट पर शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के बैनर तले जुटे शिक्षक। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती का विरोध। 17 मई से 30 जून तक अवकाश बहाल करने की मांग। तबादला नीति और लंबित डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने की मांग। बीएलओ ड्यूटी से मुक्त कर केवल शिक्षण कार्य की मांग। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर। सहारनपुर में प्रधान संगठन ने उठाई कार्यकाल बढ़ाने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव समय पर कराना बताया मुश्किल। मतदाता सूची संशोधन और कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला। बिना तैयारी चुनाव को बताया अव्यवहारिक और असंवैधानिक। प्रशासनिक और नियुक्ति को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ग्राम प्रधानों को जनता के प्रति अधिक जिम्मेदार बताया। विजयपुर में सड़क पर नियमों की खुलकर अनदेखी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां ढोते दिखे लोग। हालिया हादसे में 4 लोगों की जा चुकी है जान। खितरपाल गांव की घटना के बाद भी नहीं लिया सबक। कृषि कार्य के वाहनों का हो रहा गलत इस्तेमाल। दिन भर कई जगह सवारियां ले जाते दिखे ट्रैक्टर। प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। लापरवाही पर कब रोक लगेगी, लोगों में चिंता। गोंडा में रास्ते के विवाद ने लिया खौफनाक रूप। दिन दहाड़े युवक की हत्या। बड़मेरा में गांव में 40 वर्षीय अन्नू दुबे को उतारा मौत के घाट। आरोपी राम श्रृंगार शुक्ला ने हंसिये से गला पर किया ताबड़तोड़ हमला। लंबे समय से चल रहा था दोनों के बीच रास्ते को लेकर विवाद। कहासुनी के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठे युवक पर हमला, मौके पर ही मौत। अलीगढ़ पहुंचे पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मीडिया से की खास बातचीत। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को बताया महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। कहा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे कानून बेहद जरूरी। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं को मिलेगा मजबूत आधार। जहां केरल के हालिया विवाद पर जिक्र कर संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। बिजनौर में पुलिस गौकश मुठभेड़। 1 आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार। चांदपुर क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच देर रात मुठभेड़। कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार। बसीम के पैर में लगी गोली। गौवंश के अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। बजरंग दल की शिकायत पर दर्ज हुआ गौवध का मुकदमा। घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर किया फायरिंग और जवाबी कार्रवाई। नाररपुर गांव में बाबा साहब की मूर्ति हटाने पर विवाद बढ़ा। दलित उत्पीड़न के आरोप को लेकर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव सक्रिय। ग्रामीणों और महिलाओं के साथ गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता। जिलाधिकारी ने मिलकर उत्पीड़न रोकने की उठाई मांग। ग्रामीणों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग रखी। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र स्थित नेहिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लेकर चल रहा विवाद हिंसक रूप लिया। प्रदर्शन के दौरान झड़प और पथराव में एसीपी सारनाथ, विदुष सेना सहित कई पुलिसकर्मी घायल। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
प्रतापपुर के मदन नगर में खदान खुलने के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीण लाठी डंडों के साथ सड़क पर डटे हुए हैं, प्रशासन का इंतजार कर रहे। साफ कहना है किसी भी हाल में अपनी पैतृक जमीन नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन में महिला, पुरुष और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल। चिलचिलाती धूप में बैठे ग्रामीण अधिकारियों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। लक्सर में गन्ना सहकारी समिति से जुड़ा खाद घोटाले का बड़ा मामला आया सामने, जहां क्षेत्र में हड़कंप मचा। क्षेत्रीय गन्ना निदेशक अखिल पवार ने आरोप लगाया कि समिति के कुछ कर्मचारी किसानों के लिए निर्धारित उर्वरक को ऊंचे दामों पर उत्तर प्रदेश के जरिए जिलों में बेच रहे, इससे अवैध लाभ कमा रहे। अखिल पवार का कहना इस पूरे मामले का खुलासा किया। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर साबतपली गांव से एक संवेदनशील मामला आया सामने। महिला ने अपने पति के जीजा पर लगाए गंभीर आरोप, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना, उसके पति को नशे का आदी बनाकर पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई। महिला ने जीजा पर गलत हालत में आरोप लगाया। हरिद्वार में लावारिस शव हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में 14 अप्रैल को अज्ञात व्यक्ति का मिला था शव। जांच में सामने आया, शराब और गांजे के नशे में आरोपियों ने पैसे के लालच में सुनसान जगह ले जाकर पत्थर से हमला किया था। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देशन में टीम ने डिजिटल सर्वेलेंस के तहत आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पंजीयन कराना शुरू किया। डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने यात्रियों का फूल माला पहनाकर किया स्वागत। अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुंचकर फीडबैक भी लिया। हरिद्वार के लाठरदेवा शेख गांव से गोकशी का सनसनीखेज मामला आया सामने। 3 महीने पहले नाले में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद अब ग्रामीणों ने नए आरोप लगाए। उनका दावा है एक शादी समारोह में गौवंश की हत्या कर बीफ परोसा गया। पूरी घटना के पीछे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ का नाम सामने आया। हापुड़ में मदन चौहान और भानु गुट के बीच चल रहा विवाद सुलझा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होने से प्रशासन को बड़ी राहत। विवाद ढाबा उद्घाटन के दौरान हुई नोकझोंक और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से भरा हुआ था, जिसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की थी। विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। देहरादून में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के बाद अब वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद विरोध या आना गंभीरता से सवाल खड़े करता है। सलाह देते हुए कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में महिलाओं से लूटपाट के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ दिन पहले बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 महिलाओं से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए आरोपी आदिल और शाबान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीएचईएल के खंडर मकान में छिपे हुए थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक डकैती का सनसनीखेज खुलासा। बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार 5 हथियारबंद बदमाश घुसे। नकली सोना चांदी सहित 30 से 35 लाख रुपए का माल लूटकर भाग निकले। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है बताया जा रहा। अचानक 2 हथियारबंद बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। सरगुजिया भाषा बोलने के कारण 4 साल के बच्चे को निजी स्कूल में एडमिशन देने से किया इनकार। मामला सोरंग किड्स एकेडमी का है। पेरेंट्स का आरोप, प्रबंधन ने कहा हमारे स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, वे आपके बच्चे की भाषा सीख जाएंगे, इसलिए एडमिशन नहीं दे सकते। गृह मंत्री विजय शर्मा ने वेदांता पावर प्लांट हादसे में चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि एफआईआर ऑनलाइन है, लिंक पर जाकर देख सकते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर उन्होंने कहा 33% आरक्षण महिलाओं का अधिकार है, विरोध करने वालों को मातृशक्ति को जवाब देना होगा। मंडला से दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने। शख्स ने अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या की, शव के टुकड़े कर उन्हें टैंक में छिपाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना अंजनिया चौकी क्षेत्र के करीगांव की बताई जा रही, जहां भूरा साहू आरोपी का नाम। वारदात को छिपाने के लिए शव के टुकड़ों को काटकर टैंक में भर दिया था।
बीकनगांव नगर परिषद में लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक मयंक जैन को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने के बदले हितग्राही सिराज पठान से 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। 15,000 रुपए में सौदा तय होने के बाद हुआ मामला। सिंपल एनर्जी ने लॉन्च किया अपना ई स्कूटर सिंपल अल्ट्रा। भारतीय बाजार में पेश 2,35,000 की कीमत के साथ प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री। एक बार चार्ज पर 400 किलोमीटर की देता है रेंज। देश का सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला स्कूटर बताया जा रहा। लॉन्ग राइड और डेली कम्यूट के लिए खासा विकल्प, एडवांस बैटरी और टेक्नोलॉजी से लैस मॉडल। यूनिक्स एआई ने लॉन्च किया ह्यूमनॉइड रोबोट पैंथर रोबोट। घरेलू कामों के लिए किया गया डिज़ाइन। झाड़ू पोंछा समेत कई काम करने में सक्षम। हाउस हेल्प की समस्या का बन सकता है विकल्प। ग्लोबल डिलीवरी शुरू होने के कंपनी ने किया दावा। लगभग $1 लाख, 90 लाख रुपए रखी गई कीमत। स्मार्ट एआई तकनीक से लैस आधुनिक रोबोट। गूगल ने जारी की 2025 एड सेफ्टी रिपोर्ट। भारत में 48 करोड़ 37 लाख भ्रामक विज्ञापन हटाए गए। जेमिनी एआई की मदद से कार्रवाई। नियम उल्लंघन पर 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड। ग्लोबल स्तर पर 830 करोड़ से ज़्यादा खराब विज्ञापन हटाए। दुनिया भर में 2,49 करोड़ अकाउंट्स पर कार्रवाई। यूट्यूब ने लॉन्च किया टाइम मैनेजमेंट का नया फीचर। शॉर्ट्स देखने की सीमा 0 मिनट सेट करने का विकल्प। यूजर्स चाहें तो पूरी तरह हटा सकते हैं शॉर्ट्स फीड। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में मिलेगी बड़ी मदद। रील्स और शॉर्ट्स वीडियो की लत कम करने पर फोकस। पहले न्यूनतम सीमा 15 मिनट तय की गई थी। जनवरी में पेरेंटल कंट्रोल के लिए ऑप्शन ऐलान। वीवो ने भारत में पेश की F33 5G स्मार्टफोन सीरीज। F33 और F33 Pro 2 मॉडल किए गए पेश। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 7,000 mAh की बैटरी, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से मिनटों में चार्ज होगा फ़ोन। IP69 रेटिंग। 85 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी भी झेल सकता है फ़ोन। फिल्म भूत बंगला दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह नहीं उतरी। अक्षय कुमार प्रियदर्शन की जोड़ी नहीं कर पाई कमाल। भूल भुलैया जैसी फिल्म की याद दिलाती है कहानी। कमज़ोर स्क्रीन प्ले ने फिल्म को पकड़ को मजबूत नहीं रखा, जहां म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी रहा फीका। डल और कॉमेडी का संतुलन सही से नहीं बन पाया, जहां कुछ हिस्सों में राजपाल यादव की कॉमेडी ने संभाला मोर्चा। प्रकाश राज के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज। भगवान राम रामायण पर मजाक उड़ाने का आरोप। केरल लिटरेचर फेस्टिवल का वीडियो हुआ वायरल। बच्चों की काल्पनिक कहानी सुनाते नजर आए एक्टर। वीडियो में राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ा प्रसंग बताया। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर बढ़ा विवाद। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर लगाया जा रहा आरोप। विराट कोहली सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर फिर चर्चाओं में। जर्मन मॉडल लिजलाज की फोटो लाइक करने का दावा। फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। कहा विराट के आधिकारिक अकाउंट से किया गया लाइक। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा मामला। पहले अवनीत कौर की फोटो लाइक करने को लेकर फैंस में चर्चाओं में रहा था मामला। कंगना रनौत ने लोकसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। टिकट मिलने पर आपत्तिजनक टिप्पणी का जिक्र किया। कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा मंडी में क्या भाव चल रहा है। महिला आरक्षण बिल चर्चा के दौरान उठाया मुद्दा। अपने फिल्मी करियर और किरदारों का भी उल्लेख किया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर थलाबाई तक निभाए रोल। राष्ट्रीय पुरस्कारों का हवाला देते हुए खुद को साबित किया। फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर रिलीज। विद्युत जामवाल धालसिम के रोल में नजर आए। ये फिल्म विद्युत का हॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, जहां ट्रेलर में दिखा उनका इंटेंस और डार्क अवतार। बाल्ड लुक में टैटू के साथ स्ट्रिंग स्लाइडिंग में दिखे एक्टर। योगा आधारित फाइटिंग स्टाइल को किया गया पेश। जेसन मोमोआ, नोआ सेंटिनियो की भी अहम भागीदारी।